ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जैसे को तैसे वाली सियासत भी शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा के मॉनसून में सियासी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कांग्रेस सरकार के समय में थी, यानी बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चलकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का पद भी अपने ही पास रखेगी। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शक्ति परीक्षण हो सकता है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के पास 113, कांग्रेस के पास 93 विधायकों का समर्थन है। आंकड़ों से ये साफ है कि बीजेपी संख्या के हिसाब से काफी मजबूत है और यही वजह है कि वो कांग्रेस से बदला लेने की रणनीति बना रही है। यानी कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र में बीजेपी जैसे को तैसा की कहावत चरितार्थ करने के लिए सदन में उतरेगी। नहीं, पर भाई उस समय कांग्रेस के जमाने में उपाध्यक्ष लिए लिया था कि इन्होंने अध्यक्ष में सहमति व्यक्त नहीं की थी। अगर कांग्रेस हमारे नेता कमलनाथ जी अगर अध्यक्ष में सबकी सहमति से वहाँ होता है तो उपाध्यक्ष कांग्रेस को देना चाहिए, इनको विपक्ष को देना चाहिए। चलिए अवनीश जी, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगी। परंपरा तो कांग्रेस ने शुरू की, लेकिन अब वही परंपरा आगे बढ़ रही है, तो क्या गुरेज है कांग्रेस को? देखिए, परंपरा हमने शुरुआत नहीं की। सबसे पहले जो पिछली बार आप देखें, जो अध्यक्ष पद के लिए ये अभी तक मध्य प्रदेश में होता रहा कि कांग्रेस कभी प्रत्याशी खड़ा नहीं करती थी, लेकिन भाजपा ने अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी खड़ा किया। फिर अब रही बात उपाध्यक्ष की, तो परंपरा वहां टूट गई थी। हमने पिछली बार भी आप देखें जब सीतारमण शर्मा जी हमने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। तो अब चूंकि देखिए भाजपा यही कारण है कि भाजपा अपना कर्म करके, भाजपा अपने कृत्य करके भूल जाती है और दूसरों पर दोषारोपण करना बड़ा आसान है और भाजपा को इसमें बड़ा मजा आता है। भाजपा की राजनीति का ये हिस्सा भी रहा है। मैं थोड़ा दूर ले जाना चाहूंगा आपको कि कल की बात आप देखो, इनके नेता भंवर सिंह शेखावत ने कैलाश विजयवर्गीय जी पर क्या आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के चुनावी एजेंट के तौर पे काम किया उन्होंने 2018 के चुनाव में। देखिए ये क्या होता है कि भाजपा सदैव अपने अंदरूनी गतिरोध से या अपने अंतरकलह से भागती है। अगर कांग्रेस में दो नेताओं के विचार भिन्न है तो उनको अंदरूनी गतिरोध, अंतरकलह कहते हो, जबकि भाजपा भी इससे बिल्कुल भरी है। वर्तमान में देखें तो कांग्रेस तो भाजपा मध्य प्रदेश में जबरदस्त गतिरोध देखने को मिलता है। और रही अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात, देखिए तो संविधान की व्यवस्था देता है, चूंकि परिपाटी जो एक चलन था भाजपा पिछली बार तोड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ है, किसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो आप चिंता मत करिए, हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी जीत सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीत जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि संपर्क में हैं कुछ विधायक? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अभी आपने देखा किसके दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की? करिश्मा जी आप मुझे बताएं। कांग्रेस के विधायक हमारे तो जो 22 जाने थे चले गए, वो जो 22 एक पार्टी से नहीं एक व्यक्ति विशेष से जुड़े थे चले गए, वो महाराज के साथ, सिंधिया जी के साथ। बाकी अब जो 93 विधायक हमारे पास हैं उनमें से किसी ने क्रॉस वोटिंग की क्या? भाजपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो आप देखेंगे यही हो सकता है, इससे ज्यादा आपको बढ़त होगी। अभी आप देखेंगे, आप जो अभी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन होगा इसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस बकायदा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव में भाग लेगी। और आप देखेंगे कि समय बताएगा कि हम अध्यक्ष बनाते हैं अपना कि उपाध्यक्ष, दोनों ही प्रवीण जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। हालांकि संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन अवनीश जी का यहाँ पे ये कहना है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई तो ऐसे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं, को संपर्क करने की सर कोशिश तो की जा रही होगी अंदर से, लेकिन जो अंतर कला है, अंतर विरोध है, लगातार कांग्रेस उसको लेकर यहाँ पे मुद्दा बना रही है कि बीजेपी में ये है। मुझे 2 मिनट का अगर करिश्मा जी मेरा निवेदन अगर आप समय देंगी। जी बिल्कुल, कहिए अपनी बात। ये जो उमंग सिंगार थे वो ट्वीट किसके लिए करते थे? दिग्विजय सिंह के लिए। क्या कहा था कि चोर हैं, बदमाश हैं, अवैध शराब माफिया, रेत खनन, ये किसने लगाया था? उमंग सिंगार कैबिनेट मंत्री थे। गोविंद सिंह जी थे जो भिंड से, लाहौर से हैं, उन्होंने क्या कहा था कि मैं प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं, हम माफिया राज खत्म नहीं कर सके। ये शुरुआत उनके यहाँ से हुई थी। हमारे भंवर सिंह शेखावत ने क्या कहा? ये तो मिनिस्टर थे, संविधान की शपथ ली थी कैबिनेट मंत्री की, वो अगर ऐसी बात करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने क्या लिखा था? अपने ट्वीट से हटा दिया था, उन्होंने मतलब लिख दिया था कि मैं समाज सेवक हूँ। कांग्रेस का विधायक पद से भी मतलब तमाम सब चीजें हटा, तो उनमें ना जाना। रही बात अर्जुन सिंह, एक मिनट अविनाश जी, मैं आपको बड़े धैर्य से सुनता हूँ, मैं धैर्य से सुनता हूँ। मैं 30 सेकंड में कर दूंगा, मैं 30 सेकंड। अर्जुन सिंह पटवा जी के जमाने से एक
संवेदनशील के साथ राजनीति चली आती थी। इन्होंने हमने अगर हम सरकार में हैं तो उपाध्यक्ष इनको दिया, हमने लगातार 15 साल से उपाध्यक्ष इनको दिया, अभी तक दिया था। अर्जुन सिंह जी रहते तो अध्यक्ष उनका था, उपाध्यक्ष वो देते थे, पहले से एक आम सहमति हो जाती थी। अब क्या हुआ कि 108 109 हमारे थे, 114 पे ये थे। इनको डर था, इनको भ्रम था कि ऐसा ना हो कि हम उपाध्यक्ष का पद दे देंगे तो विधानसभा ऐसी हो जाएगी, या विधानसभा जैसे प्रजापति जी ने किया था कि इस्तीफे ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, अड़े हुए थे। तो ये भय और इनको था। इसके बाद उन्होंने हमारे 2 विधायक को, जबकि हमारा व्हिप नहीं था, अब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने वोटिंग कराई और अपने पास बिठा के खूब फोटो खिंचवाए, और 3 महीने 4 महीने तक ना तो वो कांग्रेस में ला पाए। हम में दम थी, हमने 22 लाए, 22 के 22 का इस्तीफा कराया, बीजेपी की सदस्यता ली, और उस समय संजय पाठक से लेके तब भी हमने वही किया था। तो दम हौसला इनका नहीं था। ये दूर से देखते हैं कि कोई शिकार कोई करे, उस पर भोजन हम करें। अगर दम था तो आपने 2 हमारे उस समय लिए थे, तो उनको कहते आइए कांग्रेस में और बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और चलिए चुनाव में, तो समझ में आ जाती। और अभी भी ये कह रहे हैं, अगर अच्छे से बात करेंगे तमाम सब चीज़ें जो पार्लियामेंट्री में जो होता है कि कैसे संजीदगी से बात की तो बात हर चीज़ सुनी जाती है। अगर आप डंडे की दम पर और दिखाओगे कि अभी क्या होने वाला है, अरे 2 क्रॉस वोटिंग हुई हमारी थी, उनकी पेशी हो गई, हुआ, हमने इसको स्वीकार किया था ना, पूरे हमारे पार्टी ने स्वीकार किए 2 क्रॉस वोटिंग हुई है, पर उसमें कहीं पैसा का लेना देना नहीं था उसमें। सर अब अवनीश जी आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर मुझे वाइंड अप करना। करिश्मा, कभी भी कांग्रेस पार्टी कभी जबरदस्ती जनता पर चुनाव थोपने के ना तो उसका सिद्धांत रहा ना उसने किया है। ये जो भाजपा ने जो कृत्य किया है, जो पाप किया है, अविनाश जी इसके लिए कलेजा चाहिए पड़ता है, कलेजा चाहिए पड़ता है पॉलिटिकल, और जनता इस बात का जवाब देगी इनको। समझिए 22 सीटें, मतलब अगर आप लगाएं तो लगभग 2 करोड़ जनता बेचारी दोबारा इस कोरोना संक्रमण काल में मुझे 30 सेकंड कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, 30 सेकंड प्लीज, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। 30 सेकंड में ये नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवा पाए, पंचायत के चुनाव नहीं कर पाए, जनपद के चुनाव नहीं कर पाए, ये कोऑपरेटिव के चुनाव नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी सेव कर। अरे आप विधायक का नहीं करवाते, नगरीय निकाय के जो चुनाव दिसंबर में ड्यू थे, आज 6 महीने से ज्यादा हो गए, आप में दम नहीं थी। क्यों? कि आपके पास मैंडेट नहीं था, आपने जनता के बीच में जाने का नहीं था, अगर आपने सारी योजनाएं बंद की। अरे छोटा सा पंचायत का चुनाव होता है करिश्मा जी, आप राजनीति को आप चैनल में ले जाते हो। आखिरी सवाल मेरा पैसे देकर, अगर आप में दम थी, आपकी पार्टी में दम थी, तो मध्य प्रदेश में रखते, जनता के सामने फेस करते, अपनी जनता के बीच जाके इस्तीफा देते, नहीं दिया, चोरी छुपे इस्तीफा दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस्तीफा दिया करिश्मा उन्होंने। आप लोग गए तो थे बेंगलोर, क्या हुआ? देखिए हम बेंगलोर गए, लेकिन आपने क्या हुआ वहां पर? अरे घुसने नहीं दिया, भगा दिया, पर लाठी चार्ज कराया, जिनके साथ आपने सत्ता आपने की, जिनके साथ आपने सत्ता की, उनसे कह दिया जमीन पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी दोनों ही सियासी दलों को कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से अब आगे उपचुनावों पर ध्यान देते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात चल रही है कि इसको किस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा। हालांकि बीजेपी के पास संख्या बल है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये संकेत दे रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से समीकरण बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।